शांत रेलवे स्टेशन पर 23 साल का एक युवा अराव चिंतनशील भाव से बैठा है। सुबह की रोशनी लंबी छाया डाल रही है। उसका कैमरा उसकी चौकस निगाह का विस्तार बन जाता है, क्योंकि वह गुजरते लोगों के क्षणभंगुर पलों को कैद करता है। छोटे स्टेशन में शांत ऊर्जा गूंजती है। प्रत्येक तस्वीर जीवन की धीमी गति के एक अंश को संरक्षित करती है। जैसे ही बारिश रेलवे स्टेशन पर गिरना शुरू होती है, लोग इधर उधर भागते हैं, आश्रय की तलाश करते हैं। मायरा नीली छतरी पकड़े हुए अराजकता के बीच एक शांत बेंच ढूंढती है। अगर कैमरे बारिश में भीग जाते हैं तो क्या यादें मिट जाती हैं? आरव रहस्यमय ढंग से मुस्कुराता है, एक कोमल आश्वासन देता है। नहीं, कुछ यादें गीली होने पर गहरी हो जाती हैं। जैसे ही बारिश कम होती है, एक गर्म सुनहरा सूरज रेलवे स्टेशन को नहलाता है, जिससे आसपास के वातावरण में शांतिपूर्ण चमक आती है। आरव और मायरा बेंच पर बैठे हैं, उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान है। उनके बीच आपसी आकर्षण की मौन स्वीकृति है। हवा नम मिट्टी की ताजी खुशबू से भरी है। शाम की रोशनी में निलंबित एक शांत क्षण। रेलवे स्टेशन पर गिरती बारिश के बीच मायरा और आरव कॉफी साझा करते हैं। उनकी मुस्कुराहट साझा खुशी से चमक रही है। मायरा की आवाज कोमल लेकिन लालसा से भरी हुई बारिश की लयबद्ध ड्रमिंग को भेदती है। जब मैं शहर वापस जाऊंगी तो तुम मुझे भूल नहीं जाओगे क्या तुम? आरव की आंखों में अटूट श्रद्धा झलकती है। अगर यह तस्वीर धुंधली हो गई तो मैं इस हंसी को यादों से फिर से बनाऊंगा। हलचल भरे रेलवे स्टेशन के अंदर अराव इंतजार करता है। उसकी उत्सुकता बढ़ती है, क्योंकि बारिश खिड़कियों पर धारियां बनाती है, बाहर की दुनिया को धुंधला कर देती है। वह अपना फोन निकालता है। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि कॉल का जवाब नहीं दिया जाता है। एक डिजिटल चुप्पी उसकी चिंता को बढ़ाती है। चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि मायरा की अनुपस्थिति बढ़ती जा रही है। हर गुजरता पल अनकहे डर से भरा हुआ है। आरव मायरा की तलाश में शहर की हलचल भरी सड़कों पर बेतहाशा खोज करता है। उसकी आंखें मायरा के संकेत के लिए हर कोने को स्कैन करती हैं। वह मायरा के घर पहुंचता है। खाली कमरों और अनुत्तरित चुप्पी से उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। आराध्य को निराशा होती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि मायरा कहाँ है, कोई नहीं जानता। एक ठंडा रहस्य उसे घेर लेता है। लगातार बारिश के बीच आरव पार्क की बेंच पर बेजान बैठा है, पूरी तरह से भीगा हुआ। कैमरा पकड़े हुए उसकी अटूट निगाह दूरी को स्कैन करती है। गुजरते महीनों के बावजूद एक मौन निगरानी बनाए रखती है। फुसफुसाहटें उसके चारों ओर घूमती हैं। अजनबियों की आवाजें फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि वह स्थिर रहता है। संदेह के खिलाफ विद्रोही। वह लड़की शायद चली गई है। आरव के दरवाजे पर डाकिया एक भाग्यशाली लिफाफा देता है, जिसकी सामग्री उसके शांत जीवन में एक मोड़ का वादा करती है। आरव पत्र को फाड़ देता है। मायरा के शब्द पृष्ठ से उछलते हैं। आरव, मुझे एक बीमारी के इलाज के लिए शहर आना पड़ा। जब भी मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं वहां लौट आऊंगी जहां हमारी पहली बारिश हुई थी। आरव की आंखों में एक चिंगारी भड़कती है। आशा की एक नई किरण उसके चेहरे को उद्देश्य से रोशन करती है। बारिश की धाराएं नीचे गिरती हैं, क्योंकि आरव पार्क की बेंच पर बैठा है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई चिंगारी चमक रही है। किस्मत के क्रूर मोड़ से अनजान वह इंतजार करता है। उसकी निगाहें उस रास्ते पर टिकी हैं जहां मायरा को आना चाहिए। एक एम्बुलेंस की दूर की चीख तेज होती जा रही है, फिर भी आरव अपनी आशावादी प्रत्याशा में खोया हुआ है। 1 साल बाद बारिश झरझर गिरती है, क्योंकि आरव परिचित स्थान पर लौटता है, जो उसके पिछले दिल के दर्द का दर्पण है। वह अकेला खड़ा है। उसके कैमरे की अनुपस्थिति उसके हाथ में एक पत्र के वजन से बदल दी गई है। आरव की दुहक भरी निगाहें उदास आकाश को दर्शाती हैं। हर बारिश की बूंद उनकी गहरी उदासी को बढ़ाती हुई प्रतीत होती है। लगातार बारिश के बीच आरव ने पत्र खोला, जिसके शब्द दुहक की एक दर्दनाक गूंज थे। जैसे ही वह मायरा के भाई का संदेश पढ़ता है, दुख का भार उस पर छा जाता है। उसकी आंखें बिना आंसू के चमक रही हैं। पत्र का मार्मिक आदेश वर्षा में गूंजता है। मायरा अब नहीं रही, लेकिन पिछली बार उसने कहा था कि अगर बारिश हो तो मेरे नाम से मिट्टी पर कुछ लिख देना। लगातार बारिश के बीच आरव हार मानकर बैठा है। अपनी उंगलियों से कीचड़ वाली धरती पर शब्द गढ़ रहा है। तूफान से बात करते हुए उसकी आवाज दुख से भर जाती है। तुम चली गई, लेकिन तुम्हारा नाम हर बारिश के साथ फिर से उभरता है। बारिश मिट्टी को धो देती है, जिससे सब कुछ धुंधला हो जाता है, सिवाय एक नाम के, मायरा, जो अंतहीन बारिश के खिलाफ एक दर्दनाक प्रतिध्वनि है।